सनातन धर्म को सिर्फ रोकना ही नहीं है, सनातन धर्म को पूरी तरीके से खत्म कर देना है। ऐसा कहना है तमिलनाडु के मिनिस्टर उदयनिधि स्टालिन का। उनका कहना है कि जैसे मलेरिया है, कोरोना है, हम उसको रोकते नहीं हैं, हम उसको जड़ से मिटा देते हैं, पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। सनातन धर्म को भी हमको इसी तरीके से खत्म कर देना है। इनकी बात सुनकर मुझे वो राजकुमार का एक डायलॉग याद आ गया। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। अब सनातन धर्म तो बेचारे क्या ही मिटाएंगे, इनके जैसे लाखों आए लाखों चले गए। जिन्होंने सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश की, इतिहास गवाह कि वो समय के साथ खुद मिटते चले गए। लेकिन बात यह कि ऐसा चाहते क्यों हैं, क्यों चाहते हैं कि सनातन धर्म मिट जाए। इनका कहना है कि सनातन धर्म की वजह से समाज में भेदभाव होता है, अनटचेबिलिटी है, अछूतपन है, जातिवाद है। ये सारी समस्याएं जो हैं वो सनातन धर्म की वजह से हैं। अब ये बात सच है कि हाँ, ये प्रॉब्लम्स हमारे जो हिंदू समाज में है वो काफ़ी लंबे समय से रही है। हालांकि समय के साथ साथ ये धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। अनटचेबिलिटी तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, जातिवाद भी काफ़ी हद तक है, लेकिन पहले के मुकाबले देखें तो बहुत तेज़ी से उसमें गिरावट आ रही है, धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ये मिनिस्टर ख़त्म होने दे तो एक्चुअली में बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो प्रश्न ये उठता है कि सारी प्रॉब्लम जो है क्या ये सनातन धर्म से आ रही हैं? क्या हमारे जो धर्म शास्त्र हैं, क्या हमारी भगवत गीता है, रामायण है, महाभारत है, भागवतम है, पुराण है, वेदास हैं, क्या उसमें से ये जातिवाद आ रहा है? और नहीं तो फिर ये समाज में धीरे धीरे कैसे ऐड हो गया, ये कुरीतियां कहाँ से आ गई? और जैसा कि ये लोग बोल रहे हैं, अगर सनातन धर्म को, वैसे तो संभव नहीं है, लेकिन चलो एक बार को मान भी लिया जाए कि सनातन धर्म को हटा दो, तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी सनातन धर्म को हटाने से? और आखिरी बात यह है कि ऐसे लोग जो जानबूझकर इन मुद्दों को खत्म नहीं होने दे रहे हैं, लोगों के बीच में भेदभाव खत्म होता जा रहा है, बहुत तेजी से गिर रहा है, लेकिन जो ये मंत्री लोग हैं, संतरी लोग हैं, ये अपने वोट बैंक के चक्कर में आज भी इन मुद्दों को जो है जीवित रखते हैं, बार बार लोगों के दिमाग में जो है इसके ऊपर डालते हैं, क्योंकि इनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है वो इसी से चलती है। तो इससे लोगों का क्या करा जाए, क्या सोल्यूशन है? हम एक आम आदमी इस बारे में क्या कर सकता है? इन सारे सवालों को लेकर मैं फिर से एक बार अपने सबके प्रिय चेतन चंद प्रभु जी के पास गया हूँ। जो नहीं जानते हैं बाई चांस, चेतन चंद प्रभु जी जो हैं बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, भगवत गीता के ऊपर हजारों आर्टिकल लिखे हैं, कई किताबें वो लिख चुके हैं, और शास्त्रों को ठीक से कैसे समझा जाए उनकी बहुत गहरी इसमें अंडरस्टैंडिंग है। और समाज को जो भी हमारे सोशल इश्यूज़ होते हैं उनको शास्त्रों की नज़र से कैसे देखा जाए, इसमें उनका जनरली बहुत अच्छा पर्सपेक्टिव रहता है। तो ये सारे प्रश्न कि हमारे शास्त्र जो हैं वो जातिवाद के विषय में क्या बोलते हैं, और जो जातिवाद हमने देखा है वो क्या, इसमें अंतर क्या है, और सनातन धर्म का इसमें क्या योगदान हो सकता है, इन मुद्दों को हम कैसे देख सकते हैं और कैसे सही कर सकते हैं, इन सारे क्वेश्चन को लेकर मैं चेतन चंद प्रभु जी के पास गया हूं। अगर आप इन मुद्दों को ठीक से, गहराई से, बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हरे कृष्णा चैतन्य चरण प्रभु जी, आपको देख के बहुत खुशी हो रही है, बहुत आनंद आता है आपको हमेशा से देख के। और आप, मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे प्रभु, खुश होंगे और अपनी सेवा में लगे हुए होंगे हमेशा की तरह। हरे कृष्णा ईश्वर गौरांग प्रभु, नाइस टू सी यू ऑल्सो, हैप्पी टू सी ऑलवेज। कैसे आपका यूट्यूब में जो भागवतम का संदेश है, भगवत का संदेश है, आप बहुत अच्छे से प्रचार कर रहे हैं। जिसमें बताया था आपको कि मैं सिंगापुर में था और वहाँ पे कई लोग मुझे मिलने आए और बोले कि मैंने आपके बारे में सुना था ईश्वर गौरांग प्रभु के चैनल पे, योगा ऑफ लव पे, अच्छा, और उन्हें आपके बारे में बताया। तो इट्स वंडरफुल, आपका रिच जितना फैल रहा है, सो हैप्पी टू सी दैट। थैंक यू प्रभु, आपकी ब्लेसिंग्स हैं और जो आपसे सीखता हूँ वही शेयर करता हूँ। थैंक यू सो मच प्रभु। प्रभु, आज हम बात करना चाहते हैं, जैसे मैंने आपसे फ़ोन पे बात की, जो तमिलनाडु के मिनिस्टर हैं उनके लड़के ने स्टेटमेंट दी है कि सनातन धर्म जो है वो एक मलेरिया की तरह है, कोविड की तरह है। तो इसको खाली अपोज ही नहीं करना है, इसको पूरी तरीके से मिटा देना है, खत्म कर देना है, इरेडिकेट कर देना है। अच्छा, क्यों करना है ऐसा, क्या प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बोला है कि समाज में इनइक्वालिटी, भेदभाव की जो भेदभाव का जो भाव है वो उत्पन्न होता है सनातन धर्म की वजह से। तो मेरा पहला प्रश्न प्रभु बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है और बहुत सिंपल सा है कि हम देखते हैं कि हमारे शास्त्रों में कास्ट सिस्टम का कोई जिक्र ही नहीं है, वर्ण व्यवस्था का है। भगवत गीता का जो हमारा फेवरेट वर्स है 4.13, जिसमें कृष्ण क्लियरली बोल रहे हैं चतुर्वर्ण्यमय सिस्टम, गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म से विभाजन है। 18 अध्याय में फिर से भगवान बता रहे हैं क्या क्या गुण होने चाहिए। तो इतना क्लियरली है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है इसको समझना। और सारे धर्मगुरु बार बार एक ही बात बोलते हैं, सभी लोग एक ही बात बोलते हैं कि कहीं पे भी भेदभाव नहीं है, कास्ट सिस्टम नहीं है, हमारे यहाँ पे वर्ण व्यवस्था है। पूरा सनातन धर्म वर्ण व्यवस्था के ऊपर है। उसके बावजूद केवल
मिनिस्टर्स हैं जो कास्ट सिस्टम की बार बार बात करते हैं, धर्मगुरु नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों है? इनको बात समझ में आ नहीं रही है, ये समझना चाहते नहीं है, या इनका अपना स्वार्थ के चक्कर में इतने ज्यादा फंसे हुए हैं कि वो इस बात पे विचार ही नहीं कर रहे कि वो समाज में कितना बड़ा एक दुष्परिणाम इसका हो सकता है, उनकी इस तरह की सोच का, इस तरह की बातों का। आपको क्या लगता है प्रभु जी, वो क्यों इस तरह का विचार रखते हैं? यस प्रभु, आपने बताया उसके पहले से मैं इसके बारे में विचार कर रहा हूँ। तो मैं तीन चीजें देखने, आई विल ट्राई टू डिस्कस टुडे: एक्सप्लेन, एक्सपेल और एक्सपोज। तीन चीजें हम अच्छा। देखेंगे कि ओके। क्या है अभी। एक्सप्लेन मतलब क्या है कि जब सनातन धर्म इस शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, कई हम्म बार एक भाषा में ये समस्या आती है कि वो हम एक शब्द का उल्लेख कर रहे हैं तो किस चीज को उल्लेख कर रहे हैं। हम्म तो अभी सनातन धर्म जो है उसका एक उल्लेख हो सकता है अनटचेबिलिटी के साथ, अछूतता। हम्म? और फिर उसके परे एक उल्लेख हो सकता है कास्ट सिस्टम, जाति पद्धति। हम्म? उसके परे एक उल्लेख हो सकता है कि जो हिंदू धर्म है, हिंदुइज्म। और उसके परे जो है, उसके परे जो है उसका उल्लेख हो सकता है कि जो आत्मज्ञान है, स्पिरिचुअल नॉलेज जो है उसका। तो अभी सनातन धर्म का जब उल्लेख हो रहा है तो किस चीज से उल्लेख किया जा रहा है? तो अभी जब हम साधारणतया कृष्ण भावना में से प्रभुपाद जी ने बताया है कि सनातन धर्म मतलब क्या है, कि वो एक आध्यात्मिक ज्ञान है जो भगवान भगवता में बताते हैं, ममैवांशो जीव लोके जीव भूतः सनातन। हाँ, हम्म कि ये प्रभुपाद जी की शिक्षा है, ये भगवत गीता की शिक्षा है कि हम आध्यात्मिक ज्ञान जो है सर्व जगह सब लोगों के लिए है। तो ये उल्लेख किया जा रहा है। पर कुछ लोग सनातन धर्म का उल्लेख करते हैं तो वो कहते हैं कि ये अनटचेबिलिटी है, अछूतता का भाव है, यह सनातन धर्म है। और वो कहते हैं कि इसका जो है हमको पूरा जैसे इसको विनाश कर देना चाहिए, इसको बिल्कुल रखना ही नहीं चाहिए। हम्म? तो अभी यह सवाल होता है कि जब कोई सनातन धर्म के बारे में बात कर रहा है तो हु इज स्पीकिंग द राइट थिंग? तो दो चीजें हैं इसमें। हु हैज द राइट टू स्पीक एंड हु इज स्पीकिंग राइट? किसके पास हम्म अधिकार है ये बोलने के लिए? हम्म और को जो बोल रहा, बहुत कुछ लोग बोल सकते हैं मुझे पास अधिकार है, तुम कौन कहते कहने वाले कि मुझे अधिकार नहीं है? ठीक है, तो हु इज स्पीकिंग राइट? हम्म अलग लोग बोल सकते हैं, तो कौन सही बोल रहा है? तो अभी कोई कहेगा कि मैंने भेदभाव का अनुभव किया है, मैं अछूतता के कारण जो मुझे बहुत पीड़ा हुई है, तो इसीलिए मुझे अधिकार है इसके बारे में बोलने के। तो अभी जो जो दलित समाज जो है, जो जो अछूत जैसे प्रभावित हुए, तो मान लीजिए इनमें से एक प्रधान जो है वो अंबेडकर जी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का महाराष्ट्र से ही हूँ, महाराष्ट्र में उनका बहुत प्रभाव है। तो उन्होंने इसके बारे में कहा है, तो जिसका, तो हम कह सकते हैं एनी वन अफेक्टेड, कोई भी इससे प्रभावित हुआ है, उनको इसके बारे में कहने का अधिकार है। हम ये नहीं कह सकते कि तुम्हें इसके बारे में बोलना ही नहीं चाहिए। पर ठीक है, अगर आप बोल रहे हैं तो हु इज स्पीकिंग राइट? आपके अनुभव के अनुसार आप बोल रहे हैं, पर कोई भी ये तो नहीं कह सकता है कि मेरा अनुभव जो है वही परम सत्य है, वही संपूर्ण सत्य है। तो मान लीजिए अगर हम किसी और धर्म का उदाहरण लेते हैं, तो अभी हम इस्लाम के बारे में बात करते हैं। तो इस्लाम भी बहुत बड़ी चीज है, उसमें अलग अलग प्रकार के लोग हैं। उसमें से एक छोटा सा जो भाग है वो है एक्सट्रीमिज्म। हम्म वो क्या है, उसमें आतंकवाद आता है, उसमें जिहाद आता है। तो अभी अगर किसी को उसका अनुभव हुआ है तो वो शायद इस्लाम के बारे में बुरा कहेंगे। पर क्या इस्लाम वही है? भी आजकल के समाज में, आजकल के जगत में एवरी फोर्थ पर्सन जो मुस्लिम है,
तो क्या सारे मुस्लिम आतंकवादी होते हैं? ऐसे होते तो सारा विश्व बहुत और खतरे में होता। अब हम क्रिश्चियनिटी के बारे में बात कर सकते हैं, किसी भी चीज के बारे में बात कर सकते हैं। अभी क्रिश्चियंस जो थे, क्रिश्चियनिटी में कई लोग ऐसे थे काफी समय तक जो गुलामी, स्लेवरी को जस्टिफाई करते थे। हम्म। तो अभी कोई कहेगा क्या कि क्रिश्चियनिटी में स्लेवरी थी इसीलिए हम क्रिश्चियनिटी को ही पूरा हमको उसका विनाश कर देना चाहिए, उसको इरेडिकेट कर देना चाहिए? हम्म। तो अगर कोई ऐसे कहेगा, इस्लाम के बारे में कोई कहेगा कि हमें पूरे इस्लाम को इरेडिकेट कर देना चाहिए, तो उसका जो प्रतिकार होगा बड़ा भीषण होगा वो। कि तो इसीलिए अभी क्या है कि जब ऐसे कोई कह रहा है तो वो उस धर्म के बहुत ही एक छोटे से चीज को ले रहा है और उसके आधार पे कुछ कह रहा है। और फिर हम कह सकते हैं कि ठीक है, क्रिश्चियनिटी में कुछ श्लोक आते हैं बाइबल में, जैसे स्लेव्स को अपने मास्टर्स को ओबे करना चाहिए, गुलामों को अपने मालिकों को ओबे करना चाहिए। फिर इस्लाम में कुछ ऐसे विधान आते हैं कि जो भी काफिर है उनको मार देना चाहिए, जहां भी आपको काफिर मिलते हैं उनको मार देना चाहिए। पर जो लोग ऐसे कोट कर रहे हैं, क्या वो सही में जो क्रिश्चियनिटी का एसेंस है या इस्लाम का एसेंस है उसके बारे में बता रहे हैं, या कुछ के फ्रिंज चीज बता रहे हैं? ये समझने के लिए हमें वो पूरी जो सिस्टम है उसको देखना चाहिए, केवल उसके एक चीज को देखना उचित नहीं है। तो अभी अगर हम जो सनातन धर्म देखते हैं उसमें अनटचेबिलिटी जो आती है, तो अनटचेबिलिटी ये जरूर एक हिस्टोरिकल रियलिटी है। ये हिस्टोरिकल, ऐतिहासिक दृष्टि से सत्य है। और ये दिस इज डेफिनेटली अ रिग्रेटेबल, ये बहुत ही दुर्भाग्य का, न केवल रिग्रेटेबल, उसको हम रिप्रेहेंसिबल, ये बहुत ही बुरा सत्य है हम्म, भारतीय समाज का। हम्म। पर ये आया कहां से है, इसका सोर्स क्या है? अगर हम देखते हैं तो अनटचेबिलिटी खास करके, तो यही हिंदू धर्म के बारे में सबसे घृणास्पद जो चीज है ये बताई जाती है। हम जाति पद्धति के बारे में धीरे धीरे आएंगे आगे बढ़ के। पर ये जो है इसका सोर्स है, इसको गीता में कहीं नहीं बताया गया है, भागवतम में कहीं नहीं बताया गया है, इसको रामायण महाभारत में कहीं नहीं बताया गया है। तो इसको अगर वेदों में जाते हैं तो ऋग्वेद में या किसी भी वेद में इसका, उपनिषदों में इसका उल्लेख नहीं है, हम्म। इसका वेदों में उल्लेख नहीं है। हम्म। तो कहीं भी हमारे जो शास्त्र है उनके प्रधान कोई भी शास्त्रों में इसका उल्लेख नहीं है। कोई रेफरेंस नहीं है। अभी कुछ लोग कहते हैं कि ये धर्मशास्त्र में आता है, हम्म। हम्म, पर धर्मशास्त्र में भी जो भी आता है वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं है। कि अभी चंडाल म्लेच्छ ऐसा उल्लेख आता है, ये भागवतम में भी आता है। पर ऐसे लोगों को अछूत मानना, हम्म, ये जो है इसका कहीं भी उल्लेख नहीं आता है। धर्मशास्त्र में भी कहीं ऐसे क्लियर नहीं है, नो रेफरेंस, नो क्लियर रेफरेंस। तो ये कहाँ से आया है? ये इसको ये जो भी हम हिंदुइज्म या सनातन धर्म कहते हैं उसके मूल शास्त्रों में ये कहीं भी नहीं है। तो इसको हिंदुइज्म से जोड़ना और यहां तक कि इसको सनातन धर्म से इक्वेट करना, ये कंप्लीटली रॉन्ग है। ये क्योंकि ये भले ही ऐतिहासिक सत्य हो, बट एवरीथिंग हिस्टोरिकल इज नॉट स्क्रिप्चुरल। क्योंकि सब कुछ इतिहास में जो हुआ है जरूरी नहीं है कि हिस्टोरिकल इज स्क्रिप्चुरल और रिलीजियस और स्पिरिचुअल। तो जो भी भारत में हुआ है हम ऐसे नहीं कहते कि वो सब सनातन धर्म ही था। हम्म। और किसका क्या सबूत है कि हम कह सकते हैं सनातन धर्म नहीं है ये? तो इसका हम तीन दृष्टि से देख सकते हैं। कि शास्त्रों में ही बताया गया है कि अभी कुछ कह रहे हैं कि हाँ ये अनटचेबिलिटी बहुत बुरी चीज है, हाँ हम भी स्वीकार करते हैं। जैसे आपने ही शुरुआत में बताया कि कोई भी धर्मगुरु है आजकल के समाज में, कोई भी अनटचेबिलिटी को प्रोपेगेट नहीं कर रहा है, अछूतता को प्रस्थापित करके उसको विस्तारित करने का बिल्कुल प्रयास नहीं कर रहा है। तो इसीलिए यह इसको इक्वेट करना कि अनटचेबिलिटी सनातन धर्म, और इसीलिए हमको सनातन धर्म को इरेडिकेट कर देना चाहिए, ये क्या है? दिस इज अ हॉरेंडस मिसरिप्रेजेंटेशन।
ये न केवल एक गलत समझाना है, पर ये एक बहुत ही भयानक गलत समझ है, या गलत समझाना है ये। सो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्लैरिफिकेशंस टिल देन? आप कुछ कमेंट कर सकते चाहिए तो। नहीं प्रभु, मैं अभी तक आपकी बात समझ रहा हूँ कि हिस्ट्री में जो भी चीजें चल रही हैं वो सनातन धर्म के अनुसार नहीं चल रही हैं। बहुत सारी चीजें अलग से भी चल रही हैं, सनातन धर्म के कई बार नाम पे चलती हैं जिनका शास्त्रों में कोई रेफरेंस नहीं है। तो जो चीज गलत है, जो एग्जैक्टली। शास्त्रों में नहीं है, उसको सनातन धर्म की तरह रिप्रेजेंट करना, मतलब, और उससे भी ज्यादा जो आप बता रहे हो उसको मान लेना कि ये वही है। मतलब सनातन धर्म का मूल उद्देश्य ही अनटचेबिलिटी है, तो उसका तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। एग्जैक्टली। हम्म तो अभी हम ये कह रहे हैं कि ये नहीं है। तो हम्म। एक है सबसे पहले कि कैसे हम कह सकते हैं ये नहीं है। हिंदू सनातन धर्म और अनटचेबिलिटी एक नहीं है, कह सकते हैं सर, नो स्क्रिप्चुरल रेफरेंस। ये पहली करेक्ट। चीज हमने ऑलरेडी बता दी। हम्म। पर अभी कई और कारण देख सकते हैं हम। दूसरा कारण ये है कि हम कैसे कि मच इंटरनल रिफॉर्म, कि जो इंटरनल रिफॉर्म मतलब जो वैदिक संस्कृति, वैदिक शास्त्रों से ही जो लोग प्रेरित हुए हैं, हम्म। उन्होंने ही इसके बारे में, इसके विरुद्ध में कहा है। तो अगर हम देखते हैं, कई भक्ति में संत हुए हैं, हम्म। और जो भक्ति के संत थे वो अनेक लोअर कास्ट थे। महाराष्ट्र में गोरा कुंभार थे। हम्म। हम्म, ऐसे बहुत से संत हुए हैं जो अलग अलग, ये पॉटर थे, हम्म। कुंभार मतलब पॉटर थे, पर ऐसे ही बहुत से ऐसे हैं कि जो कुछ कॉबलर थे, चामर थे। तो अभी हम देखते हैं गौड़ीय वैष्णव पद्धति में भी हरिदास ठाकुर थे। हम्म। वह जो थे, उनको साधारण पद्धति में म्लेच्छ कहा जाता था, क्योंकि वो सनातन धर्म के बाहर के एक परिवार में जन्म हुआ था। हम्म। तो नॉट ओनली वेर दे एक्सेप्टेड, हम्म। न केवल उनको स्वीकार किया जाता था, पर उनको रिस्पेक्ट किया गया था। कि अगर कोई कहता है कि यही सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म में जो महान व्यक्ति, महान हस्तियां मानी जाती है, तो उनमें भी ऐसे लोग हैं जो नीचे के कास्ट थे। और वह, तो ऐसा बहुत इंटरनल रिफॉर्म हुआ है। और ऐसे नहीं कि ये इंटरनल रिफॉर्म कुछ लोगों ने ही किया है, अनेक भक्त संतों ने किया है। प्रभु, रिफॉर्म और का मतलब फिर यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हो कि किस, मतलब रिफॉर्म, क्या रिफॉर्म हुआ है मतलब? रिफॉर्म मतलब क्या? करेक्ट, करेक्ट हिस्टोरिकल रियलिटी। जो हिस्टोरिकल अच्छा। रियलिटी थी, कि अच्छा, जो, अनटचेबिलिटी जो था, ओके, ओके, उसको तो मतलब इन उसको संतों सही ने करना। रिफॉर्म किया, सही किया। ओके। हम्म। ठीक हम्म है। तो ठीक है, मतलब ये एक गलत चीज यहाँ पे आ गई है। कहीं से तो वो आ कह गई। रहे हैं कि हाँ। गलत चीज ही सनातन धर्म है, इसीलिए आपको पूरा निकाल देना चाहिए इसको। हाँ, समझ गया मैं। पर वो, ये गलत चीज आ गई है, तो उसी धर्म में उसके खिलाफ प्रतिकार किया गया है। तो जैसे मैं बोला था, स्लेवरी था, गुलामी थी क्रिश्चियनिटी में। हम्म। तो जो अमेरिका में सिविल वॉर जब हुआ था, तो जो नॉर्थ और साउथ में होता, दोनों साइड में क्रिश्चियंस थे। कुछ क्रिश्चियंस कह रहे थे कि बाइबल के अनुसार स्लेवरी रखनी चाहिए, गुलामी रखनी चाहिए। और कुछ क्रिश्चियंस कह रहे थे कि नहीं रखनी चाहिए। तो क्या है कि किसी ने ये नहीं कहा कि क्रिश्चियनिटी के कारण गुलामी हुई तो क्रिश्चियनिटी को आप निकाल दो। तो ये कहना, ये बहुत गलत है एक तरह से। और फिर दूसरा हम देख सकते हैं कि ये तो अनटचेबिलिटी कहाँ से आई है। तो इसको, अभी मैं इसको, आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, हम्म। आई एम नॉट एट ऑल जस्टिफाइंग इट, आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग इट। हम्म। कहाँ से आ सकती है, इसके बहुत से थियोरीज है। हम्म। कि भारत का इतिहास है, भारत बहुत बड़ा विशाल देश था, और सब पे किसी एक का नियंत्रण नहीं था, अलग अलग पद्धतियां थी। तो कई बार ये जो अनटचेबिलिटी का जो आया था, वो एक तरह से हाइजीन से आया हो सकता है। नहीं कह रहा हूँ ये आ रहा है। जो हम्म। लोग मलमूत्र ऐसी चीजों से, जो मांस से ऐसे संपर्क में रहते हैं, हम्म। तो उसमें जर्म्स आ सकते हैं। वो, हम्म। अभी जो लोग ऐसा काम हमेशा करते हैं, तो उनको कुछ हर तरह से इम्यूनिटी आ जाता है उसमें। हम्म। हम्म। पर बाकी लोग, इससे संपर्क नहीं है उतना, तो उनको उतना इम्यूनिटी नहीं आता है। तो शायद जो हम जो टर्म्स यूज करते हैं, जर्म्स या इम्यूनिटी, वो उस समय लोगों को वो टर्म्स यूज नहीं करते होंगे। पर एक तरह से थोड़ी बहुत समझ होती है। तो अभी जैसे कोविड के समय जो सोशल डिस्टेंसिंग हमने रखा था, कि कोई और एक दूसरे के पास नहीं आना चाहिए,
तो वो क्या एक तरह की अनटचेबिलिटी का, तुम डोंट टच मी। तो अभी ये जो है, मैं एक स्पष्ट बोल रहा हूँ कि आई एम नॉट जस्टिफाइंग इट, ये सही है नहीं बोल रहा हूँ मैं। ये बोला कि ये कहाँ से आया हो सकता है, कहाँ से इसके आया लिए होगा। अलग अलग थियोरीज बताई गई है। और हाइजीन की एक थियोरी हो सकती है, ये सही होगी नहीं होगी पता नहीं, बट ये इट इज, ये एक शास्त्रों से आया हुआ एक डिस्क्रिमिनेशन जो है, ये नहीं है। शास्त्रों में ऐसी पद्धति नहीं बताई गई है कि किसी को आप अछूत बोल के उनको मानवीय स्तर के का आदर भी न दो, उससे भी नीचे कुछ कर दो, ऐसा भाव नहीं है। तो अभी कुछ लोग कहते हैं, तो ऐसे ऐसे अलग अलग कारण कोई ढूंढ सकता है, और उसके लिए हिस्टोरिकल रिसर्च चाहिए। जो भी इसको करना है रिसर्च कर सकते हैं, हम्म। बट वी आर नॉट जस्टिफाइंग इट। पर अभी इसके लिए एक जस्टिफिकेशन दिया जाता है कभी कभी कि जो पुनर्जन्म है, रीइंकारनेशन एंड कर्मा, इसके द्वारा से बताया जाता है कि जो लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं उनको बताया जाता है कि तुमने पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए हैं, इसीलिए तुम्हारा ऐसे जातियों में जन्म हुआ है, और इससे तुमको अभी ऐसे ही रहना चाहिए। तो प्रभु, मेरी बेसिकली अंडरस्टैंडिंग ये बनी है कि जो जो मेन प्रिंसिपल है जो भगवान भगवद गीता के अगेन 4.13 में बता रहे हैं, वो गुण और कर्म के आधार पर ही है। मतलब मेन प्रिंसिपल वो है। करेक्ट। लेकिन अगर क्षत्रिय पुरुष है, क्षत्रिय स्त्री है, जब वो आपस में साथ में रहते हैं तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि उनका पुत्र भी क्षत्रिय ही होगा। ठीक है, या करेक्ट। ब्राह्मण का पुत्र जो है ब्राह्मण होगा। तो हालांकि वो प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस में और जो प्रैक्टिकल पर्पस से लगभग ऐसा ही होता था कि ब्राह्मण के पुत्र ब्राह्मण होते थे, क्षत्रिय के पुत्र क्षत्रिय होते थे, जब वर्ण व्यवस्था का ठीक से इस्तेमाल होता था। तो वहां से जन्म भी इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रैक्टिकल पर्पस से, कि अगर किसी ब्राह्मण का पुत्र है तो एग्जैक्टली। मोस्ट लाइकली वो भी ब्राह्मण ही होगा। तो इसलिए वहां से जन्म को भी जो है धीरे धीरे इंपॉर्टेंस देनी शुरू हो गई। एग्जैक्टली परफेक्ट। हम्म। तो अभी कैसे है कि एक है, जिसे विज्ञान में होता है, एक है साइंस, हम्म। और दूसरी है टेक्नोलॉजी। तो साइंस और टेक्नोलॉजी, अभी अभी मान लीजिए अभी हम जूम का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अभी इंटरनेट कैसे काम करता है, ये बहुत कम लोगों को वास्तव में पता है। हम्म। पर इंटरनेट का यूज बहुत सारे लोग करते हैं। हम्म। हम्म। तो उसी तरह से क्या है, एक है फिलॉसफी, तत्व ज्ञान, और दूसरा है कल्चर, संस्कृति। तो तत्व ज्ञान क्या है, वह बहुत से लोगों को पता नहीं होता है, पर वो संस्कृति उसका अनुशीलन कर रहे हैं। तो अभी मान लीजिए अभी कोई अभी अभी कोई फोन यूज करता है, तो अभी उसको बोलते हैं कि ठीक है, आप जो फोन है पानी में यूज मत कीजिए। हम्म? उससे कोई शॉक हो सकता है, कुछ बीमारी, कुछ हानि हो सकती है। हम्म। पर लोग उसको ध्यान नहीं देते, शायद यूज करते, एक बार यूज किया, दूसरी बार यूज किया, कुछ फर्क नहीं पड़ा। 10 बार यूज करने के बाद एक बार ऐसे हो सकता है कि वो पानी के कारण उसका विस्फोट हो जाता है। तो अभी ये क्यों हुआ है, ऐसे नहीं है कि वो फोन खराब है, वो फोन कैसे इस्तेमाल करना है, उसका ज्ञान जो है, वो जो कम प्रचलित है। तो वैसे ही क्या है, तो उसी तरह से क्या है, तत्वज्ञान एक है, पर जब वो तत्वज्ञान संस्कृति में चला जाता है, तो कल्चर में कई बार कुछ चीजें आती है वो फिलॉसफी से आती है, पर कई चीजें जो होती है वो सुपरस्टिशन से भी आती है, वो अंधविश्वास से आती है। हम्म। कई चीजें वो केवल एक तरह से ट्रेडिशन से आती है, परंपरा से आती है, पर वो ट्रेडिशन स्क्रिप्चर से नहीं आ रहा है। हम्म। इसीलिए अगर भगवान गोवर्धन लीला में पूछते हैं, अ, वो ब्रजवासी उन्नव महाराज को, जो आप ये जो इंद्र की पूजा कर रहे हैं, ये शास्त्रों के अनुसार है या ये रीति रिवाज के अनुसार। मतलब स्क्रिप्चरल इज नॉट नेसेसरीली इक्वल टू ट्रेडिशनल। हम्म। तो ये थोड़ा स्मॉल पॉइंट, ये थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म पॉइंट है, पर ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भले ही भारत में जाति पद्धति हो, और हम्म। जाति पद्धति को जन्म से बताया गया हो, यह स्क्रिप्चर से क्या आया है, वर्णाश्रम आया है। हम्म। हम्म? और जो रीति है, वो उससे कास्ट सिस्टम आई है। और ये जो कास्ट सिस्टम है, इसका शास्त्रों में ही, शास्त्रों के आधार पर अनेक विचारवंतों ने इसका खंडन भी किया है। तो इसलिए ये कोई कहेगा कि जन्म पुनर्जन्म के तत्वज्ञान के अनुसार
इसको कास्ट सिस्टम को बताया गया है। हाँ, ठीक है, वो एक कारण है, बट वो सोल कारण नहीं है। और इसीलिए शास्त्रों में भी अनेक अपवाद है। हम्म। ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जैसे भागवत में उदाहरण आता है कि जो भरत महाराज होते हैं, उनके अनेक पुत्र होते हैं, और उनके कुछ पुत्र ब्राह्मण बन जाते हैं, कुछ पुत्र वैश्य बन जाते हैं, कुछ पुत्र सन्यासी बन जाते हैं। तो और उसमें कुछ गलत नहीं बताया गया है, मतलब हम्म। ऐसे इसको इस तरह से नहीं बताया गया कि ये गलत है। तो ये जो है कि ये जाति पद्धति जो है आज जो भारत में है, और जो भारत के इतिहास में थी, उससे कई बुरी चीजें हुई है, उसको कोई डिनाय नहीं कर रहा है। हम्म। पर ये शास्त्रों से आया है। ये दिस इज द एसेंस ऑफ सनातन धर्म, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। तो कर्मा एंड रीइंकारनेशन से डिस्क्रिमिनेशन होगा, ये जरूरी नहीं है। प्रभु जी, ऐसे तो फिर हर एक चीज में ही है ये बात, तो फिर खाली शास्त्रों में क्या, ऐसे तो डॉक्टर बेबी में ही है। जरूरी नहीं है कि जो डॉक्टर की एग्जैक्टली प्रैक्टिस है सभी डॉक्टर उसको फॉलो कर रहे हो, या मतलब हम देखते हैं कि मेडिकल उसमें कितनी बार गलत एडवाइस भी देते हैं, अपनी मनगढ़ंत बहुत सारी चीजें बना लेते हैं, या फिर अपनी प्रैक्टिस करते करते वो कुछ ऐसा सीखते हैं जो शास्त्रों में मतलब उनके हिसाब से जो उनके मेडिकल बुक्स में नहीं है। ठीक है, ये तो फिर पॉलिटिक्स में भी हो सकता है, पुलिस में भी हो सकता है, अलग अलग धर्मों में तो हमने देखा ही है। मतलब ये तो हर एक चीज में ऐसे हो सकता है कि जो मेन प्रिंसिपल्स हैं वहां से हट के बहुत सारी चीजें जो हैं वो धीरे धीरे उसमें जुड़ गई, कुछ सही जुड़ गई, कुछ गलत जुड़ गई, जिनका गलत समझ हुई। तो ये तो फिर सनातन धर्म का, ऐसे तो फिर दुनिया की हर एक चीज को इरेडिकेट कर देना चाहिए। अगर उसकी किसी गलत चीज को पकड़ के तुम उसी के साथ उसको एसोसिएट कर दो कि ये है ही ये, जैसे आपने बताया क्रिश्चियनिटी का एग्जाम्पल दिया, इस्लाम का एग्जाम्पल दिया, तो दुनिया की हर एक चीज में होता है इस तरीके से, तो हर एक चीज को इरेडिकेट एग्जैक्टली। इरेडिकेट कर दो इस तरीके से तो। बिल्कुल, ये तो सही है कि अभी हम देखेंगे, जो जो लोग ये बता रहे हैं, ऐसे लोग, काफी लोग, ये बहुत लेफ्ट विंग के लोग होते हैं। हम्म। ये लेफ्ट विंग मतलब कम्युनिज्म होता है उसमें, हम्म। सोशलिज्म, कम्युनिज्म, ये सब होता है। हम्म। तो अभी अगर हम देखते हैं कि एप्लीकेशन जो हुआ है, जब अप्लाई करते हैं, तो कई बार मिस एप्लीकेशन होता है उसका। हम्म। हम्म। तो अगर हम कम्युनिकेशन कम्युनिज्म का उदाहरण देखते हैं, तो सोवियत रशिया और चाइना, इन दोनों में कम्युनिज्म का अप्लाई किया गया था। हम्म। और लगभग 70 सालों तक चला ये, 1917 से लगभग 1989 तक। और इसका क्या परिणाम हुआ? इसका परिणाम ये हुआ कि बिना किसी युद्ध के 100 मिलियन डेथ्स की, हम्म। इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई। सरकार ने ही जो भी राष्ट्र स्टेट के खिलाफ है, उसका वध कर दिया। तो अभी जो लोग आज मार्क्सिस्ट है, कम्युनिस्ट है, सोशलिस्ट है, और उनको पूछते हैं कि तुम्हारे तत्व ज्ञान से, तुम्हारे आइडियोलॉजी से इतने सारे लोगों की मृत्यु हो गई, तो वो कहेंगे तुरंत कि एक्चुअली स्टालिन लेनिन जो थे, ये कम्युनिस्ट नहीं थे, उन्होंने कार्ल मार्क्स की शिक्षाओं को मिस अप्लाई किया है। तो तभी वो जस्टिफाई करके मिस एप्लीकेशन है। हम्म। पर जब कास्ट सिस्टम होती नहीं, ये मिस एप्लीकेशन नहीं है, ये एक्चुअल टीचिंग है। तो दिस इज अ गेम दैट कैन बी प्लेड बोथ वेज। हम्म। तो ये ऐसी तलवार है, दोनों तरह से कट सकती है। अगर आप उसको इस्तेमाल करने वाले हो सनातन धर्म के खिलाफ, तो वो आपकी जो आइडियोलॉजी है उसके खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है। हम्म। यस प्रभु जी। प्रभु मुझे समहाउ मैंने ठीक से इसको पढ़ा तो नहीं, लेकिन इन जनरल मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि जो कास्ट सिस्टम है इसको फॉर्मली जो है वो ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। मतलब ये एक अनकही बात थी इस कास्ट सिस्टम पहले, लेकिन ब्रिटिशर्स ने प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ, मैंने एक बार शायद सुधांशु त्रिवेदी जी को सुन रहा था मैं, जो बीजेपी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने शायद ऐसा कुछ मेंशन किया था कि पहली बार वो किसी नाम बता रहे थे ब्रिटिशर का, कि उसने डॉक्यूमेंटेड की थी कि 3,000 जातियां हैं भारत में, अलग अलग तरीके से, मतलब जो कुमार हैं इस तरीके से। तो क्या इसका मतलब यह है कि जो कास्ट सिस्टम है वो कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस हो गया था हमारे ट्रेडिशन में, कल्चर में समय के साथ, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इसको बहुत फॉर्मलाइज करके, बहुत ज्यादा प्रोपेगेट करके, मतलब इसको एक तरह से पूरा नाम दे दिया कास्ट सिस्टम का, और उसको भेदभाव की तरह जो है सनातन धर्म के साथ जोड़ने का काम जो ब्रिटिशर्स ने किया है, ऐसा कुछ है क्या, या ऐसा नहीं है और पहले से ही ये जुड़ा हुआ था उनके अगर हम उनके देखते हैं कि, हम्म। या थोड़ी कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है, बट सिंस यू ब्रॉट दिस पॉइंट आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट। कि भारत में जो इन्वेडर्स थे, हम्म। जिन्होंने आक्रमण किया, अभी दो कह सकते हैं। एक है इस्लाम के इन्वेडर्स,
अभी इस्लामिक एक जगह से नहीं, कुछ टर्की से आए थे, कुछ अरब से आए थे, अलग अलग जगह से आए थे वो। और दूसरे थे जो कॉलोनियलिस्ट, उनमें से ब्रिटिश मेन थे। फ्रेंच भी आए, पोर्चुगीज भी आए, उनका ज्यादा परिणाम नहीं था। अभी इस्लामिक जो लोग आए, उन्होंने, देर वॉज नो सोशियो इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस, कि हम्म, उन्होंने शायद सांस्कृतिक स्तर पे, धार्मिक स्तर पे थोड़ा विध्वंस किया, मंदिरों को तोड़ा, इसको तोड़ा, उसको तोड़ा, पर ये समाज का जो ऑर्गेनाइजेशन था, उसको उन्होंने कुछ ज्यादा इंटरफियर नहीं किया उन्होंने। क्या कहता, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस वर्ण के लोग काम कर रहे हैं, वहां पे उस वर्ण के लोग काम कर रहे हैं, वहां पे उस लोग के वर्ण का। उनका क्या था, जहां तक हमको टैक्सेस मिल रहे हैं, हम्म, ठीक है, अभी और कुछ जरूरत नहीं हमको। क्योंकि यार इस्लामिक जो लोग थे, वो दे बिकेम रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। हम्म, आज भी बहुत से लोग जो इस्लामिक रूलर थे, वो भारत में रह रहे। तो ब्रिटिश कभी ज्यादा लोग नॉन नॉन रेजिडेंट्स ही रहे वो। एक तो ब्रिटेन सबसे पहले छोटा सा देश है, उसकी पॉपुलेशन भी बहुत छोटी सी है। और वहां से जब ब्रिटेन से जब लोग भारत में आते थे, उनको लगता था कि ये भारत तो बहुत ही गर्म देश है, इसमें इतनी सारी बीमारियां है, इतनी गर्मी है। तो वो जब भारत में आते, उनको लगता था भारत में जाना एक तरह से उनके लिए एक पनिशमेंट है। हम्म, तो वो तो इसीलिए क्या था कि अभी इस्लामिक समय में भारत में जो भी पद्धति थी, जाति पद्धति हो या जो भी हो, जो वर्ण के अनुसार चल रही थी, क्या उसमें भेदभाव था? हो सकता है भेदभाव था, पर उससे किसी को ज्यादा प्रभाव नहीं हो रहा था। क्यों? क्योंकि जो अलग अलग वर्ण के लोग थे, वो अलग अलग एरियाज में अपना काम कर रहे थे। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब अपने अपने एरियाज में काम कर रहे थे। तो और इसके कारण क्या था, जो इससे फंक्शनल एरिया सबका अलग था। पर जब ब्रिटिश लोग आ गए, तो उन्होंने क्या किया, सोशो इकोनॉमिक डिसरप्शन कर दिया। क्योंकि उनकी केवल ये इच्छा नहीं थी कि हमें भारत में राज्य करके भारत से टैक्स लेना है, उनको भारत की सारी इकोनॉमिक सिस्टम को बदलना था। उनका उद्देश्य क्या था कि हम, अगर ये ब्रिटेन है और ये भारत है, तो भारत से हम रॉ मटेरियल्स वहां पे भेजेंगे, हम्म, और फिर वहां से फिनिश प्रोडक्ट्स यहाँ पे लाएंगे, और फिर उससे क्या करेंगे हम, उससे हम बहुत प्रॉफिट करेंगे। तो भारत में कॉटन, रुई बनाएंगे, उसे उगाएंगे, उसको हम मैनचेस्टर में लेके जाएंगे, मैनचेस्टर में कपड़े बनाएंगे, और फिर वो कपड़े भारत में बेचेंगे, और उससे क्या होगा, हमको बहुत प्रॉफिट होगा। इसीलिए गांधी जी ने खादी चालू किया था, कि बोले कि हम खादी पहनेंगे तो क्या है, यहीं से हम बनाएंगे, यहीं से हम उगाएंगे, तो हमारा पैसा जो है वहां पे नहीं जाएगा। तो अभी ऐसा चेंज करने के लिए उनको भारत के जो सोशो इकोनॉमिक सिस्टम था, जो आर्थिक पद्धति थी, उसको उध्वस्त करना बहुत जरूरी था। हम्म। उसके बिना उनको ज्यादा फायदा नहीं होता था। क्योंकि क्या है, अभी मुस्लिम लोग जो भारत में आए थे, अगर भारत समृद्ध रहेगा तो वो भारत में रहते, वो भी समृद्ध रहेंगे। हम्म, पर जो ब्रिटिश लोग थे, उनको भारत की समृद्धि नहीं चाहिए थी, उनको ब्रिटेन की समृद्धि चाहिए थी। तो इसीलिए भारत को किस तरह से रीऑर्गेनाइज करना है, जिससे कि ब्रिटेन की समृद्धि बढ़ जाए। तो वो एक तरह से उनका उद्देश्य था। इसीलिए उन्होंने क्या किया, जो जो सोशल डिवीजन था, कि ठीक है, ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये लोग वहां पे काम कर रहे हैं, उस सबको उद्ध्वस्त कर दिया। और उसके कारण जो जो फंक्शनल सिस्टम थी, जो कार्य करने वाली सिस्टम थी, वो उद्ध्वस्त हो गई। तो तभी भेदभाव जो है वो ज्यादा प्रकट हो गया। प्रकट हो गया मतलब क्या है, कि जब एक वर्ण के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, दूसरे वर्ण के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है, सब अपने अपनी जगह में एक तरह से संतुष्ट है, एक तरह से समृद्ध है। ऐसे नहीं है कि जो वैश्य लोग या शूद्र लोग वो बहुत गरीबी में रह रहे थे, अपने अपने परिस्थिति के अनुसार वो भी रह हम्म, रहे थे। पर जब वो सिस्टम पूरा उद्ध्वस्त हो गया और उद्ध्वस्त किया गया, तो फिर जो भेदभाव है ये और ज्यादा ज्यादा उसका परिणाम होने लग गया। कि देयर अ डिफरेंस बिटवीन सेपरेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। हम्म, ये दोनों अलग नहीं है, ये अलग है वास्तव में।
सेपरेशन मतलब तुम यहाँ पे काम करो, हम यहाँ पे काम करते हैं, ये ठीक है, अगर जरूरत है तो कर सकते हैं। पर उससे जो भेदभाव है कि तुम यहाँ पे काम कर ही नहीं सकते हो, तुम यहाँ पे काम करोगे तो तुम गलत हो, तुम बुरे हो, हम्म। यह कब विद्यमान होने लग गया? जब समाज की जो पद्धति थी वह उद्ध्वस्त होने लग गई। तो कह सकता है नहीं, पहले की भी समाज की पद्धति जो बुरी ही थी, पर अभी जाति पद्धति अगर कोई कह रहा है, जो अगर कोई कहता है कि कास्ट सिस्टम और वर्णाश्रम एक ही है, हम्म, कोई ऐसे दावा करता है, हम्म, जैसे क्लेम है ऐसे कि ये एक ही है, तो फिर हम सवाल कर सकते हैं कि कहीं भी अगर बहुत भेदभाव हुआ है किसी समाज में, तो अगर भेदभाव हुआ है तो फिर उससे क्रांति हुई है। जहां भी अगर मान लीजिए गरीब लोग यहाँ पे है और अमीर लोग बहुत ऊपर है, तो अगर ये बहुत भेदभाव रहता है तो फिर क्या, गरीब लोग क्रांति कर लेते हैं, रिवोल्यूशन हो जाता है। हम्म। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। पर हम देखते हैं भारत जो था, भारत में हजारों सालों से क्या है, समृद्धि रही थी। थाउजेंड्स ऑफ इयर्स देयर वाज प्रॉस्पेरिटी। जब भले ही भारत का लगभग 700-800 सालों तक मुसलमान लोगों ने राज्य किया, फिर भी भारत समृद्ध रहा। क्यों? दिस प्रॉस्पेरिटी केम फ्रॉम द सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम, सोशियो इकोनॉमिक अरेंजमेंट। तो अगर जो जो हम कुछ जातियों के लोग हैं जो नीचे निचला माना जाता है, अगर वो लोग इतने दुखी, इतने पीड़ित रहे थे, तो फिर उन्होंने क्रांति क्यों नहीं की? हम्म? अगर वो इतने पीड़ित रहे थे, तो जब भारत में अधिकांश रूप से मुसलमान राज्य था, तभी सारे नीची जातियों के लोगों ने मुसलमान धर्म क्यों नहीं अपना लिया? हम्म। उसके पहले भी, जो अब हम 5th सेंचुरी बीसी देखते हैं, 5th सेंचुरी एडी टू बीसी, तो ये 5th सेंचुरी, सॉरी, उस समय में बुद्धिज्म और जैनिज्म काफी था। हम्म? इस 1000 सालों में जब बुद्धिज्म और जैनिज्म था, तभी सारे नीचे के लोगों ने क्यों नहीं उन धर्मों को अपना लिया? हम्म? तो वो आपने कौन सी से कौन सी तो सेंचुरी बोला? अच्छा, 5th BC से 5th, ओके, 1000 ईयर, ओके। हाँ, 5th सेंचुरी से 5th तक। हम्म। और फिर लगभग हम कैसे 1000 एडी में पहले इस्लाम के लोग आए थे, पर हम्म। लगभग वो 1700 तक उनका राज्य था। हम्म। 1700 1800 तक कह सकते हैं। तो इस समय में ये सारा समाज में भारत की जो प्रॉस्पेरिटी थी ये बहुत रही है। तो अगर ये सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम इतना खराब था, तो तो ये राष्ट्र इतना प्रॉस्परस क्यों रहा? लगता है कि ठीक है, जो नीचे की जाति के लोग थे उनको कोई ऑप्शंस नहीं थे, इसलिए वो समृद्ध था। पर हम्म। उनको ऑप्शंस थे, कोई धर्म छोड़ के दूसरे धर्म में जा सकते थे, हम्म। पर फिर भी नहीं गए। सो ये पॉइंट, ये कहने का ये उद्देश्य है कि जो सेपरेशन था वो था, पर सेपरेशन से डिस्क्रिमिनेशन, डोमिनेशन, परसिक्यूशन, दूसरे लोगों का दमन करना, दूसरे लोगों को बुरा मानना, दूसरे लोगों का शोषण करना, ऐसे नहीं था। हम्म? और जहां तक हम कह सकते हैं कि ईश्वर सरकार का जो हायरार्की था, कि कुछ जातियों को ऊपर मानना, कुछ लोगों को नीचे मानना, ये तो ब्रिटेन में भी था। ब्रिटेन में था, एक उनको जेंट्री कहते थे, जेंट्री थे, या उसको एरिस्टोक्रेसी। वो जो वहां पे राजा लोग होते थे, या जो जैसे ड्यूक्स, लॉर्ड्स वगैरह सब होते थे। और फिर उसके उसके बाद में जो था, वो जो ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग थे, सर्फ्स कहा गया था उनको। दो अलग अलग प्रकार के लोग थे, ये ब्रिटेन में भी था। हम्म। ऐसे नहीं है कि ये केवल भारत में था, कि कुछ लोग ऊंचे हैं, और ये भी बर्थ से ही था। हम्म। कोई कोई एरिस्टोक्रेट, कोई ड्यूक की फैमिली जन्मा है, कोई लॉर्ड की फैमिली, वाइकाउंट की फैमिली जन्मा है, तो उसका जो बेटा था वो ड्यूक या वाइकाउंट या प्रिंस जो भी बन जाएगा। और जो कोई फार्मर है, कोई किसान की फैमिली जन्मा है, तो उसको किसान ही बना रहना पड़ेगा। प्रभु तो जी, यही। ये जो सिस्टम, हम्म। नहीं, यही पॉइंट मेरे को ये
सॉरी प्रभु, आई थिंक हम या दूसरे एक दूसरे के पास थोड़ा लेट पहुंच रही है। या मैं ये जो पॉइंट मैं बोलना चाह रहा हूँ कि यही मेरी मेरी अंडरस्टैंडिंग, मुझे यही अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि क्योंकि वहां पे ये बर्थ बेस्ड कास्ट सिस्टम था, तो जब वो इंडिया में आए तो उन्होंने इसको भी उसी नजर से देखा और समझा, और उसी तरीके से इन्होंने इसको डिफाइन किया और प्रोपेगेट करा। तो यहाँ पे भी वो बर्थ बेस्ड का और ज्यादा इसका जो है प्रचलन आ गया, मतलब। हाँ, पॉसिबल है ये कि वहां पे देख, इसलिए क्या था, एक है क्लास सिस्टम हम्म। और दूसरा है कास्ट सिस्टम। हम्म। तो अभी क्लास सिस्टम जो है वो आज के भी समाज में है। हम्म। अभी क्लास सिस्टम, अगर आप फ्लाइट में जाते हो तो एक इकोनॉमी क्लास है, एक बिजनेस क्लास है, एक हम्म। फर्स्ट क्लास है, हम्म। और उसमें फैसिलिटीज अलग अलग है। तो अभी जो क्लास सिस्टम जो फॉर एग्जांपल अभी जो है इकोनॉमी के आधार पर है, कि किसके पास कितना पैसा है उसके आधार पर है। पर इसके पहले जो पाश्चात्य देशों में था वो बर्थ के आधार पर था। तो जो वहां पे जो कास्ट क्लास सिस्टम था वो बर्थ के आधार पर था। भारत में जो अगर कास्ट सिस्टम था वो बर्थ के आधार पर था। बर्थ पर के और जो गुण के। वर्णाश्रम था, नहीं, कास्ट सिस्टम, कास्ट सिस्टम, ओके। जाति पद्धति में बोल रहा हूं मैं। हम्म। वर्णाश्रम जो था वो गुण और कर्म के आधार पर था। हम्म। तो अभी एग्जैक्टली exactly कब वर्णाश्रम जो था वो कास्ट सिस्टम में बदल गया और हम्म। कितना वो उसको हिस्टोरिकल रिसर्च करना पड़ेगा। तो हम्म। जनरली unless there is very clear evidence, हम्म। I don't want to blame all the problems of India on the West, हम्म। क्योंकि इंडिया में भी कास्ट सिस्टम था। हम्म। ये जो जो जन्म के अनुसार जो भेदभाव हो रहा था वो भेदभाव पहले भी था। जैसे कि हम्म। हम देखते हैं कि चैतन्य चरितामृत में उल्लेख आता है कि किसी ब्राह्मण पर किसी म्लेच्छ का पानी भी गिर जाएगा तो उसका वो ब्राह्मण का जात चला जाएगा। हम्म। तो ऐसा उल्लेख था। तो हम्म। ये एक प्यूरिटी, शुद्धि के अनुसार जो भेद था वो था। पर वो हम्म। जन्म के अनुसार कितना था, किस हद तक था, और कब वो शुरू हुआ? उसको, हम्म। वो कब हम्म। शुरू हुआ, कब, न केवल कब शुरू हुआ, कब वो प्रचलित हो गया, प्रचलित हो गया। कब वो स्प्रेड हो गया। हम्म। पर हम ये जानते हैं कि ब्रिटिश आने के पहले भी 14, 15, 16 सेंचुरीज, खास करके ये 3 सेंचुरी जो है, 14th हम्म। टू अराउंड 16 सेंचुरी, इसमें भक्ति बहुत स्प्रेड हुई भारत में। हम्म। 17, 18 में भी था, पर इन दिनों में भक्ति बहुत स्प्रेड हुई। और भक्ति में जो कास्ट सिस्टम था उसका बहुत रेफ्यूटेशन हुआ है, हम्म। उसके खिलाफ काफी कुछ हुआ है। तो मैं पॉइंट ये है कि वी डोंट हैव टू, अगर कोई कहता है सनातन धर्म का मतलब है ये ही है हम्म। कि ये अनटचेबिलिटी या कास्ट सिस्टम है, तो मान, ठीक है, मान लीजिए, पर उसका खंडन इसी सनातन धर्म में ही हुआ है। हम्म। तो उसको इरेडिकेट करना, ये बिल्कुल, ये न केवल बिल्कुल गलत है, बट ये दिस हॉरिबल, ये घृणास्पद है वो। हम्म। करेक्ट है वो। ये बहुत अच्छे से प्रभु आपने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करा ये चीज, मतलब मुझे एटलीस्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गई, और आई होप जो पॉडकास्ट देख रहे होंगे उनको भी समझ में आएगी कि एग्जैक्टली अनटचेबिलिटी कास्ट सिस्टम का हमारे शास्त्रों में कोई रेफरेंस नहीं है, और कहाँ से और कैसे ये चीजें धीरे धीरे समाज में घुस गई, और किस तरीके से हमारे सनातन धर्म में ही जो हमारे धर्मगुरु पास्ट में रहे हो आज भी जो हैं, वो लगातार जो भी कुरीतियां कहीं ना कहीं से जो उसमें ऐड हो गई हैं, उसको प्रयास रहता है उनको हटाने का। तो कायदे से तो पॉलिटिशियंस को भी इसका प्रयास करना चाहिए, लेकिन वो हर एक चीज को अपनी स्वार्थ की हम्म। दृष्टि से देखते हैं। तो अभी प्रभु क्या करें, मतलब एक नॉर्मल इंसान किस तरह से इस चीज को हम्म। क्या रिएक्शन हो चाहिए? मतलब सोशल मीडिया पे जाके हर कोई अपनी भड़ास निकाल लेता है, बट अभी प्रैक्टिकली एग्जैक्टली। क्या सोल्यूशन, क्या इस चीज का? क्योंकि मुझे नहीं लगता पॉलिटिशियंस इंटरेस्टेड हैं जानने में कि सही क्या है। मुझे तो लगता है बल्कि शायद वो जानते हैं, लेकिन वो उस बात को अपने अपने स्वार्थ के हाँ, हिसाब से तो जो मैं चीज। तुम्हें, हम्म। यस, मैं 3 चीजें बता था कि एक्सप्लेन, एक्सपेल और एक्सपोज। हम्म। तो मैं एक्सप्लेन, अभी तक जो क्या है वो सारा एक्सप्लेन था कि ये हम्म। कहाँ से क्या आया है और हम्म। क्या एक तरह से शास्त्रों के अनुसार सत्य है। हम्म। अभी एक्सपेल मतलब क्या, कि जो अगर कुछ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, हम्म। अनटचेबिलिटी जो है, इसको आजकल के कोई भी धर्मगुरु स्वीकार नहीं कर रहे, और हम्म। कहीं प्रचलित है तो उसका भी खंडन कर रहे हैं। करेक्ट। अभी कास्ट सिस्टम जो है उसका भी काफी हद तक खंडन हो रहा है। तो अभी मैं साउथ में, हैदराबाद में गया था, वहां पे
एक टेम्पल ऑफ स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी बनाया है कि रामानुजाचार्य की जो है, रामानुजाचार्य जिसकी संप्रदाय महान संत थे, और कैसे उन्होंने ये 11वीं शताब्दी में ही कैसे उन्होंने जाति की पद्धति का खंडन किया है, और उनको उन्होंने किस तरह से इसके बारे में भक्ति के आधार पर, शास्त्रों के आधार पर सबको समानता के बारे में बताया गया है। और यह भगवद्गीता में भगवान बताते हैं। अगर हम देखते हैं 9वें अध्याय के 32 श्लोक में, वो कहते हैं कोई भक्ति करता है तो किसी भी वर्ण का हो, किसी का जन्म हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। माम ही पार्थ व्यापाश्रित्य ये पिस्यु पाप यौन है। हम्म, मान भी लेते हैं किसी की योनि बुरी है, पूर्व जन्म का कर्म बुरा है, इसलिए नीचे जन्म जिनने नीचे के जातियों में जन्म हुआ है, और फिर उन सबका उद्धार हो सकता है। हम्म, तो जो भ्रांत धारणा है, इसका हमें जरूर खंडन करना चाहिए। तो इसको एक्सपेल कर देना चाहिए आजकल के समाज से, हम्म, बर्थ बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। हम्म, और श्रील प्रभुपाद जी ने ये बहुत ही स्ट्रांगली किया है। जब प्रभुपाद जी ने खास करके पाश्चात्य देशों में प्रचार किया, और वहां पे जो लोग जिनको साधारणतः वर्णाश्रम से पूरा बाहर माना जाता था, हम्म, न केवल उनको स्वीकार किया, पर उनको गुरु बनने का आदर दिया। हम्म, न केवल आदर दिया, एक्चुअली पात्रता दी उन्होंने। हम्म, तो क्या है जो है वह, इस तरह से जो डिस्क्रिमिनेशन है, अगर जो फोर्थ लेवल बताया मैंने, कि जो इसके चार चीजें बताई थी सनातन धर्म हम्म, का क्या अर्थ लोग लेते हैं, तो चौथा क्या है कि स्पिरिचुअल नॉलेज, हम्म, कि जो आध्यात्मिक ज्ञान जो है, उसका अगर हम और प्रचार प्रचार करते हैं, उसको और समझते हैं और समझाते हैं, तो फिर क्या है, ये जो एक्सपेल अपने आप हो जाएगा। तो कैसे है कि एक तरह से अलग अलग भ्रांत धारणाएं हैं, उनका खंडन करने लगेंगे तो अनेक भ्रांत धारणाएं हो सकती है। तो अगर हमको देखना है 3+5 क्या है, तो हम्म, अगर हम 3+5 8 है ये प्रस्थापित कर देते हैं, तो वो 9 नहीं है, 7 नहीं है, 11 नहीं है, वो हम्म, अपने आप हो जाएगा। हम्म, हम्म? तो अगर हम एक्सप्लेन करते हैं, तो एक तरह से वो बाकी सब जो है एक्सपेल हो जाएगा। पर कभी कभी कोई भ्रांत धारणा बहुत रहती है, उसका हमें खंडन करके, ठीक है ये धारणा है, पर ये वैदिक शास्त्रों के अनुसार नहीं है। हम्म? इसीलिए इनको हमें एक्सपेल कर देना चाहिए। और काफी भी अभी हम इस्कॉन के भी काफी भक्त है। अभी इस्कॉन ने ट्राइबल केयर मिनिस्ट्री चालू किया है। जो जो अलग अलग ट्राइबल लोग होते हैं, जिनको शायद शायद पहले से उनको ऐसे बताया गया है कि आप नीचे की जाति के हो, आप वर्णाश्रम में नहीं हो, उन सब के और आउटरीच हो रहा है, उन सब का देखा जा रहा है। वो बहुत से लोग जो है भक्ति में आध्यात्म की ओर आ रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं। तो ये भ्रांत धारणा को एक्सपेल करना चाहिए। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एक्सपोज करना जरूरी है, कि उनके अल्टीरियर मोटिव्स, उनके जो उद्देश्य है, वह स्वार्थी उद्देश्य होते हैं, उसको हमें एक्सपोज करना है। तो ऐसे नहीं है कि कोई भी अगर जाति पद्धति के बोल रहा है तो उनका उद्देश्य बुरा ही होगा। पर कोई अगर ऐसे बोल रहा है, वो अज्ञान से बोल सकता है, या फिर वो एक बुरे उद्देश्य से बोल सकता है। तो अगर कोई एक रैशनल डिस्कशन, एक तर्क वितर्क के आधार पर बातचीत से कोई समझने को तैयार नहीं है, जानबूझ के और भ्रांत धारणा लगता है, तो फिर उनको उनके एजेंडा को एक्सपोज करना जरूरी है। तो अभी ये एक्सपोज करना मतलब क्या, कि जो व्यक्ति है, एक तरह से एक सत्य है, पर एक वो कोई गलत बता रहा है अनजान के कारण, दूसरा गलत बता रहा है कि जानबूझकर। उसको वही धारणा जो है, उससे हम्म, उसका फायदा होगा। हम्म, तो अगर अभी कास्ट जो है, वो अगर इंडिया में अभी तक अलाइव है, हम्म, तो मोस्टली वो क्यों है, वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण है। करेक्ट। हम्म? अभी एक और चीज है कि मैरिज में भी लोग थोड़ा कास्ट का ध्यान रखते हैं, हम्म, पर कि मुझे जिस जाति में जन्म हुआ है उसी जाति से शादी करनी है। पर यह क्या है कि दिस इज नॉट सो मच, यहाँ पे जो हो रहा है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो सिलेक्शन है। हम्म, इसमें थोड़ा फर्क है। हम्म,
सिलेक्शन मतलब क्या है कि जब कोई विवाह करना चाहता है तो फिर वो कॉम्प्लिकेटेड है, हम्म। किससे विवाह करना चाहिए किससे विवाह नहीं करना चाहिए। तो सिलेक्शन के लिए अलग अलग लोग अलग अलग रेफरेंस पॉइंट रखते हैं। कुछ लोग रेफरेंस पॉइंट रखते हैं कि तुम्हें मुझे इस जो व्यक्ति की आमदनी, उसका एजुकेशन लेवल इतना ही होना चाहिए, उसकी जो अर्निंग इतना होना चाहिए, या उसके फिजिकल एट्रीब्यूट्स ऐसे होने चाहिए। तो एक तरह से ये सेक्सुअल सिलेक्शन ये बायोलॉजी का ही फीचर है कि लोग जब हर योनि में जब व्यक्ति किसी को मेट को ढूंढ रहा होता है तो कुछ ना कुछ क्राइटेरिया यूज करते हैं। हम्म। तो अभी जब लोग कास्ट का क्राइटेरिया यूज करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है कि इट्स मोर ऑफ, न केवल उस कुल में जन्म उस जाति में जन्म होना चाहिए, पर ये इट्स मोर ऑफ कल्चरल कल्चरल है। कंपैटिबिलिटी। करेक्ट। कि कि क्या जो है रीति कि रिवाज हैं, अगर जब वो हमारे घर में अगर लड़की आएगी तो उसको उस रीति रिवाज से वो पहले से परिचित होगी, वो अच्छे से ढल पाएगी। तो वो एक मेरे ख्याल से मेन उसका उद्देश्य रहता है। एग्जैक्टली exactly. तो ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि एक जाति के लोग हैं उनको कोई पार्टनर मिल ही नहीं रहा है और हम्म। वो अभी एक्सटिंक्ट होने को आ गए। नहीं, ऐसी बात नहीं है कहीं इसमें। हम्म। तो अगर वैसे हो रहा था उसको डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं, हम्म। पर वैसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं। और ये भी क्या है, ये वो कुछ हद तक है, पर ये हम्म। भी बहुत ज्यादा नहीं है। हम्म। हम्म, ऐसे इंटरकास्ट भी मैरिजेस हो रहे हैं, और ऐसे नहीं कि एक इंटरकास्ट मैरिज हो जाएगा कि सारा समाज जो है उसका खंडन करने के लिए आ जाता है। हम्म। ये थोड़ा विरोध होगा, उसी परिवार में विरोध होगा, उस कम्युनिटी में थोड़ा विरोध होगा, पर बाद में लोग स्वीकार भी कर लेते हैं। हम्म। तो मैरिज के कारण इतना ये कास्ट का कॉन्शियसनेस नहीं है, थोड़ा है। मेनली जो है ये वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण है। पॉलिटिक्स में क्या है, लोग सोचते हैं कि हमको मैं इस जाति से हूं और मुझे इस जाति के वोट्स मिलने वाले, मैं हम्म। इसको फेवर करूंगा उसको फेवर नहीं करूंगा। हम्म। और ये इसका सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट चीज का है, ये वोट बैंक पॉलिटिक्स जो है, ये इसका ओरिजिन जो कहाँ से है, इसका ओरिजिन वास्तव में हिंदुइज्म से नहीं है, हम्म। इसका ओरिजिन कम्युनिज्म से है। मतलब क्या अच्छा। है, जो लेफ्ट आइडियोलॉजी जो है, लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी क्या है, द वे टू एंड पास्ट डिस्क्रिमिनेशन इज हम्म। प्रेजेंट डिस्क्रिमिनेशन। हम्म। कि कम्यू क्या कहते हैं, पास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है और फिर उसको अगर हमें एंड करना है हम्म। तो उसके एंड क्या करना चाहिए हमको, प्रेजेंट डिस्क्रिमिनेशन। मतलब अभी जो भी ऊंची जातियों के लोग हैं उनके खिलाफ उनको ज्यादा सुविधाएं पास में मिली है, तो अभी क्या करना चाहिए, उनको सुविधाएं नहीं देनी चाहिए, बाकी लोगों को सुविधाएं देनी चाहिए। हम्म। ठीक है, आप उनको कुछ सुविधाएं दे सकते हैं, पर अगर सही में क्या सुविधाएं नहीं मिली है, उनको शिक्षण नहीं मिला है, उनको पैसा नहीं मिला है, तो फिर ठीक है, अगर आपको डिस्क्रिमिनेशन करना भी है तो लेट्स डू इट ऑन इकोनॉमिक ग्राउंड्स। हम्म। ठीक है, कोई अगर कोई कोई ऐसी निचली, आई डोंट इवन लाइक टू यूज द वर्ड नीची जाति, पर कोई ऐसी जाति के लोग हैं जिनको पहले भेदभाव हुआ है, हम्म। तो उनमें से जो गरीब लोग हैं उनको आप शिक्षण की सुविधा दो, उनको आपको नौकरी की सुविधा दो। पर वो कहते हैं नहीं, हमको किस आधार पर चाहिए, हमको बर्थ के आधार पर चाहिए। तो अभी जो प्रेजेंट डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, ये किससे आ रहा है, ये हिंदू धर्म से नहीं आ रहा है, हम्म। जो हिंदू धर्म का खंडन कर रहे हैं उनसे आ रहा है। तो वो जानबूझ के और अलग अलग अने और क्योंकि ये इनका प्रभाव इतना ज्यादा है भारत में, तो अभी जो अनेक जातियां हैं वो भी कहते हैं कि हमको भी इसमें इंक्लूड कर लो, अदर ओबीसी में इंक्लूड कर लो हमको, एससी हम्म। एसटी। और कभी हम्म। कोई ऐसी जातियां भी है वो काफी पावरफुल है, वो हम्म। वो शक्तिशाली है, वेल्दी है, पर ये भेदभाव इतना बढ़ गया है, उनको लगता है कि हमको भी इसमें डाल दो ताकि हमको भी सुविधा मिल जाएगी। हम्म। तो अगर भारत में अभी भेदभाव है, वो हिंदू धर्म से सनातन धर्म से नहीं आ रहा है, हम्म। वो जो लोग सनातन धर्म की निंदा करते हैं उनसे ही आ रहा है। तो एक्चुअली किसी चीज को इरेडिकेट करना है तो जो डिस्क्रिमिनेशन को बनाए रख रहे हैं हम्म। उनको इरेडिकेट करना चाहिए, ऐसी विचारधारा जो है उसको इरेडिकेट करना चाहिए। और सनातन धर्म में अंत में ही बताया गया है कि हर एक व्यक्ति आत्मा है, कि हर एक व्यक्ति आत्मा है, तो आत्मा के स्तर पे हर एक व्यक्ति भगवान का अंश है। करेक्ट। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवंती है।
तासाम ब्रह्म मद्योनिर अहम बीज प्रदापिता। पिता पिता। तो अगर इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड डिस्क्रिमिनेशन, तो वो सनातन धर्म को इरेडिकेट करने से नहीं होगा। हम्म। वो कैसे उसको इरेडिकेट कर लेंगे तो फिर ठीक है, कोई और विचारधारा आ जाएगी, उसमें भी डिस्क्रिमिनेशन आ जाएगा। हम्म। तो उसको अगर सही में इरेडिकेट करना है तो हमको क्या चाहिए? स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए। तो भगवगीता में बताया गया है कि 5वें अध्याय के 18वें श्लोक में, विद्या विनय संपन्ने हम्म। ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शपाके च पंडितः समदर्शिनः। दर्शिना। तो अगर कोई सनातन धर्म को वास्तव में समझता है, उसका अनुशीलन करता है, तो तभी भेदभाव का अंत होगा। क्योंकि ऐसा पंडित हर एक व्यक्ति को, ये पंडित धर्म से नहीं बताया जा रहा है, पंडित विद्वत्ता से बताया जा रहा है, आध्यात्मिक ज्ञान से बताया जा रहा है। पर धर्म जन्म से नहीं बताया जा रहा पंडित को, या ये सब गुणों से बताया जा रहा है कि ऐसा पंडित जो है वो हर व्यक्ति को वास्तव में समान दृष्टि से देखेगा, और उससे ही भेदभाव का अंत हो सकता है। तो अगर कोई सही में भेदभाव का अंत करना चाहता है, तो डोंट इरेडिकेट सनातन धर्म, एस्टैब्लिश सनातन धर्म। आप सनातन धर्म को प्रस्थापित करो, उससे ही भेदभाव का अंत हो जाएगा। करेक्ट। यस प्रभु। थैंक यू सो मच प्रभु। नाउ दिस इज वेरी वेरी क्लियर। आई होप जो भी पॉडकास्ट देखेंगे उनको भी इस चीज़ को समझने में सहायता मिलेगी। और जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं उन सबसे विनती है कि इस चीज़ को हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपोगेट करना है। जितनी ताकत से ये जो विधर्मी लोग हैं एक तरह से ये सनातन धर्म को नीचा दिखाने में और ख़त्म करने में लगे हैं, उनसे ज़्यादा ताकत से हम लोगों को सनातन धर्म, जो सही सनातन धर्म है, वो लोगों तक पहुंचाना है। थैंक यू सो मच प्रभु। चैतन्य चंद प्रभु जी, हम बार बार चैतन्य चंद प्रभु जी से बात करते हैं। मैं उनका बहुत अच्छा चैनल है और उसमें प्रभु जी सोशल इश्यूज के ऊपर, स्पेशलिटी जो भी स्पेशली जो भी स्पिरिचुअलिटी है, अध्यात्म की सही अंडरस्टैंडिंग क्या है, उसके ऊपर लगातार वो बात करते हैं। हजारों वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, आप उनको जाके प्लीज देख सकते हैं। प्रभु जी का जो चैनल है मैं वो टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दूंगा, आप एक बार प्लीज उसको जाके देखिएगा। थैंक यू सो मच प्रभु, और मैं आपसे फिर से बात करता हूँ फिर किसी अगले मुद्दे पर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। हरे कृष्णा।